हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। हमारा राजस्थान कक्षा 7 ये हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ तीसरा, जिसमें हम कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। कृषि, विभिन्न प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और जायद, सिंचाई की सुविधाएं, उन सब के बारे में हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, कृषि जो है, यहाँ पे मनोज नाम का एक विद्यार्थी है और वो खेत में खड़ी फसलों के बारे में पूछता है। तो उसको बताया जाता है कि ये गेहूं की फसल है। तो यहाँ आप गेहूं का नाम लेते आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये रबी की है या खरीफ की है। ये रबी फसल बोता है, देखभाल करता है, उत्पादन करता है। खाद्यान्न यानी खाने वाला अन्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, यानी शुरुआती व्यवसाय है, और प्राचीन काल से लेकर आज तक जो ये मुख्य व्यवसाय है, और आज भी राजस्थान की 2/3 यानी कि लगभग 65 से 70% आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और अधिकांश जो जनता है वो कृषि या उससे जुड़े हुए कार्यों पर निर्भर है, रोजी रोटी कमाती है। कृषि से ही उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। प्रमुख फसलें फसलें जो है, तापमान के अनुसार, पानी की मात्रा के अनुसार, मृदा यानी मिट्टी कैसी है, जलवायु, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, उसके अनुसार जो है फसलें बोई जाती है। मुख्यतः है 3 प्रकार की फसलें जो है बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बनता है और आपके कक्षा 7 में भी आपके बनेगा। रबी की फसलों के नाम बताइए। तो गेहूँ, जौ, चना, ये देखो छोटे छोटे 2-2 अक्षर के नाम, गेहूँ, जौ, चना, याद कर लो, गेहूँ, जौ, चना। उसके बाद में सरसों, चुकंदर, सरसों, चुकंदर। खरीफ, खरीफ में मुख्यतः मोटे अनाज आते हैं, बाजरा, चावल, ठीक है, गवार, मक्का। इसमें ज़्यादातर 3 अक्षर, 2.5 अक्षर, 3 अक्षर के नाम ज़्यादा हैं। कपास, गन्ना, मूंगफली, मूंग, मोठ, तिल, गंवार, ठीक है, उड़द। तो ये सब किस में आ गए? ये आ गए खरीफ की फसलें। बाजरा तो याद रखना ही है, बाजरे के साथ आपको मूंगफली का पूछा जाता है, कपास, गन्ना, चावल। तो इनका प्रश्न सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ जुलाई, जून जुलाई में। ये मार्च अप्रैल में। फिर 3-4 महीने बाद में इनको काट लिया जाता है। जिन फसलों से तेल निकलता है उनको तिलहन कहते हैं। जैसे तिल खुद हो गए, सफ़ेद और काले तिल, मूंगफली, सरसों, उसके अलावा जैसे अरंडी है, तो इनमें से अलसी है, ये सब तिलहन वाली है। सूरजमुखी, जिनसे दालें बनती है, जिनके 2 टुकड़े करके दाल बनती है, जैसे दलहन, जैसे मूंग, मोठ, चना, उड़द, अरहर, ये सब क्या है? दाल वाली फसलें हैं। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। एक तो है खाद्यान्न यानी खाने का अन्न, खाद्य यानी खाने वाला अन्न। तो खाद्यान्न जिनको कि हम अन्न के रूप में खाते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें, बाजरा, ठीक है, ये सब खाने वाली चीज़ें हो गई। व्यापारिक फसलें मतलब जिनको मुख्यतः खाने में तो कम काम आती है और व्यापार में ही ज़्यादा काम आती है। जैसे व्यावसायिक या व्यापारिक फसलें, जैसे मान लो कपास है, तो अब कपास घर में तो कितना, 1 किलो 2 किलो कपास रख लिया तो भी वो बहुत काम का है बत्ती बत्ती बनाने में। गन्ना कितना काम आएगा खाने के, ज़्यादातर उसको बेचेंगे और जूस या चीनी के काम आएगा। तो ऐसे तंबाकू, तिलहन आदि ये आती है व्यापारिक फसलें। ध्यान रखें, राजस्थान में कई बार अकाल भी पड़ता है, तो हमें जो है खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो खाना उतना ही लें जितना खाया जा सके, फिर भी बचें तो कोशिश करें कि ज़रूरतमंद तक वो पहुँचे या किसी पशु तक पहुँचे, वेस्टेज नहीं हो। सरसों का खेत है, यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। अब राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनके जिले। गेहूँ कैसी फसल है? रबी की है। शीतकाल में उगाते हैं, अक्टूबर नवंबर। दीपावली से पहले उगाते हैं तो अगेती बोलते हैं, दीपावली के बाद अगर बोते हैं तो पछेती बोलते हैं।
मुख्य जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर। जौ और जवार ये भी क्या है, रबी की फसल है, गेहूँ, जौ, चना, जबकि जवार खरीफ की है। यहाँ पे आप पुनः देख सकते हैं पिछले पेज में, यहाँ पे जवार जो है, जवार खरीफ में आ जाएगी। चलो तो इसमें आगे, हाँ ये रहा इसमें यहाँ पर जवार, ठीक है। तो एक साथ नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे हम बात कर रहे थे इसमें जौ और जवार की बात करें तो जौ का उत्पादन जो है जयपुर और गंगानगर मुख्यतः है, सीकर, अलवर ये क्षेत्र। जवार में अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। तो सारे ज़िले तो आपको याद नहीं रखने, मुख्यतः जो है वो याद रखना है मक्का। मक्का जो है ये दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ का प्रमुख भोजन है और पहाड़ी इलाकों में लाल मिट्टी में अच्छा होता है। इसी से पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स बनता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद ये क्षेत्र जो है मक्का के लिए जाना जाता है। बाजरा पश्चिमी मरुस्थल में ज़्यादा होता है, कम वर्षा, उच्च तापमान में भी और उपजाऊ बलुई मिट्टी में उग जाता है आराम से, रेतीले इलाके में, और राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत में राजस्थान का उत्पादन में पहला स्थान है और इसमें आप देखेंगे अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना रबी की फसल है, सर्दियों में लगभग ये लगता है। एक कहावत भी है, चने के झाड़ पे चढ़ाना, यानी कि किसी को कहते हैं कि तारीफ मत करो झूठी, क्योंकि चने का झाड़ बहुत छोटा होता है, छोटा सा पौधा होता है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली, भरतपुर, हाँ यानी लगभग सभी जगह। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य दलहन है। सरसों राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। भारत में राजस्थान जो है प्रथम है, बाजरे में भी राजस्थान प्रथम है। ये रबी की फसल है। इसमें अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान है, मैदानी इलाका, वहाँ ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसे गंगानगर जो है, हनुमानगढ़, ये सिंचाई की वजह से यहाँ कपास, सरसों ये फसलें भी अच्छी होती हैं। राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें बोई जाती हैं। राजस्थान में बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ध्यान रखें, बाजरा में फर्स्ट है, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ, जीरा आदि में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। ये किस देश के सहयोग से किया गया था, मुझे याद आ रहा है कनाडा होना चाहिए इसमें, 1956। सिंचाई के साधन, अब बारिश के अलावा अगर हम पौधों में किसी और तरीके से पानी देते हैं तो उसे सिंचाई कहते हैं। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि दोनों है। जहाँ अच्छी बारिश होती है वहाँ आर्द्र कृषि है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ शुष्क है। तो जहाँ शुष्क है वहाँ उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान में सिंचाई के कई साधन हैं। जैसे मुख्य साधन में है कुएं और नलकूप, यानी जो कुआं है, कुएं के ऊपर जो पंप लगा रहता है, उस पंप से जो पानी दिया जाता है पाइप लाइन से सिंचाई के द्वारा, वो कुएं नलकूप है। फिर नहरें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर या कोई और नहर निकल गई हो, नहरें हो, चाहे नर्मदा नहर से आने वाली हो या कोई और तालाब। तो ये है सिंचाई के मुख्य साधन। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है कुएं और नलकूप से की जाती है। फिर 2 नंबर पे नहरें हैं और 3 पे तालाब है। ये आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कुआं, ठीक है, ये नलकूप, कुएं के ऊपर ही नलकूप रहता है लगा हुआ, और ये है तालाब और ये है नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है उसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं और जीवन रेखा कहते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक जो है इससे सिंचाई की जाती है। नर्मदा परियोजना से बाड़मेर और जालोर में जो है उसकी सरदार सरोवर बांध से सिंचाई होने लगी है। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में भी कई परियोजनाएं हैं, जवाई बांध यहाँ पर पाली ज़िले में। तो इस तरह से कई स्थानों पर नहरी सिंचाई होने लगी है। ये प्रतिशत है, जैसे नलकूप, नहर, तो सबसे ज़्यादा नलकूप है, कुएं और नलकूप, फिर नहरें हैं, फिर तालाब है। आगे बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई, यानी कि सिंचाई जो है इसमें क्या है कि ज़मीन में जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है। तो या तो हमें वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए और उनको पुनरुद्धार करें। जो कुएं, बावड़ी है, तालाब है,
उनकी मरम्मत करके उनकी भरपाई की जाए। और सिंचाई जो होती है कुओं से, वो फव्वारा के साथ साथ बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई क्या है? इजरायली पद्धति है, जिसमें ये मान लीजिए पाइपलाइन है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे, जैसे सुई से किए वैसे, और इस पाइप को ऐसे पेड़ों की जड़ों में इस तरह से डाल दिया जाता है और इसमें से वो बूंद बूंद पानी गिरता रहता है पेड़ की जड़ों में। इससे क्या होगा? पानी का वाष्पन कम होगा और सीधा उसकी जड़ में पहुंचेगा, तो कम पानी से भी फसल को जो मिल जाएगा। वाटरमैन, वाटरमैन जो है जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह जो है भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं। ये कौन से ज़िले से रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे। और इन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ध्यान रखें। कृषि रबी खरीफ ये आ गया समझ में। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसल यहाँ पे आप देखिए, रबी तो गेहूँ, चना, सरसों ये आ जाएगा रबी में, क्योंकि यहाँ मूंगफली, कपास ये खरीफ है, यहाँ बाजरा चावल खरीफ है, यहाँ मक्का, गेहूँ, गवार, तो गवार खरीफ है, ठीक है। मक्का भी खरीफ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो सिंचाई की उत्तम विधि तो बूंद बूंद और फव्वारे वाली है। राजस्थान में फसलें होती है तो कोई भी आप लिख सकते हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पर है? सूरतगढ़। सिंचाई के साधन सबसे ज़्यादा कुएं, नलकूप, फिर नहरें, फिर तालाब। बाजरे का उत्पादन वाले जिले जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, ऐसे कई ज़िले हैं। खाद्यान्न फसल जिनको कि खाई जाती है, दलहन, दालें, तिलहन, तेल निकाला जाता है वो। गतिविधि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से एक फसल के बारे में। तो यहाँ आपके लिए गतिविधि ये है कि आपका ज़िला कौन सा है और उसमें मुख्य फसल कौन सी बोई जाती है, उसका आप कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर एक टीम टीचिंग के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ से जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको लेकिन अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 के साथ। धन्यवाद।